गर्मी भी ज़्यादा ही होती है और ठंडा भी ज़्यादा ही होता है, छोटों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कैसे राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरी। अभी 11 बजने वाले हैं और आज है संडे नहीं है, आज चुनाव है। चुनाव की छुट्टी हो रही है पूरे उत्तराखंड में। नगर निकाय के चुनाव है। हालांकि हम ग्रामवासी हैं, हम ग्राम सभा के हैं, तो यहाँ पे चुनाव तो नहीं है, लेकिन सबको छुट्टी हो रही है। तो चलो मैंने कहा इसका आज फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि पूछ के मैंने कि हमने खिचड़ी नहीं खाई थी, तो आज मैंने सोचा घर में है तो खिचड़ी बना दिया। सुबह पूजा पाठ की सब चीज़ निपटा दिया गया, जो और बुजुर्ग लोग हैं उनके खाना खिला दिया, नाश्ता करवा दिया। बस हम 2-3 जो लोग ही हैं और वो भी खाना चाहे तो उनके लिए भी बना रही हूँ। तो आप भी बने रहेगा, वीडियो में दिखाती हूँ मैं कैसे बना रही हूँ। तो ये मैंने काली दाल धोई थी और उसके बाद मैंने कहा यार सूखेगी कैसे, तो मैंने इसको क्या किया है कि थोड़ा कढ़ाई में भूना, हल्का सा भूना, उसको सुखा दिया। उसके बाद मैंने ये थोड़ा फड़का करी और उसके बाद ये चावल और बराबर हिस्से में मैं चावल और दाल दोनों पहले इसको मैंने फ्राई कर दिया। थोड़े अच्छा से जल्ला मिर्चा छिड़की मैंने, क्योंकि ये भुना नहीं जाएगा। उसमें पहले मैंने घी डाल दिया। उसके बाद दाल में इसमें फ्राई जैसे कर दूँगी, कलर इसमें हो जाए तो उसके बाद तब डालूँगी मैं चावल। तो हल्का सुनहरा कलर इसका हो चुका है। चावल भी डाल दिए हैं, इसको मैं थोड़ा भूनती हूँ। अच्छा इसमें भी अच्छा से थोड़ा कलर आ जाएगा तो उसके बाद तब मैं मसाले डालती हूँ। इसमें मैं पहले डालूँगी प्याज का पेस्ट वगैरह सब मिक्स करके, तब तक इसको भूनती हूँ। पहले इस चावल मैं भून रही हूँ। अभी देखो खुशबू उसको आ रही है ना, आवाज़ आ रही है ना कि चावल भुनने की। हाँ, तो ये दोनों अच्छी खास से भुजने हैं और थोड़ा सा गोल्डन कलर के भी हो गए हैं। और दोस्तों ये रख दिया मैंने, अब प्रेशर मैंने अब इंडक्शन में रख दिया है और फुल लगा दिया। फिर तो जब जैसे इसकी सीटी आएगी तब लास्ट में थोड़ा भपने के लिए मैं इसको कम कर दूँगी। और मौसम की बात करें तो आज मौसम बहुत अच्छा है, तो लेकिन हल्के हल्के छींटे बादल के आ रहे हैं और सुबह तो घना घोटा, इस टाइम ठीक हो गया है। और बच्चियाँ भी आज 8 दिन की हो चुकी है, इसको भी नींद आ रही है। इसने भी सुबह दूध पी लिया, गाय ने भी चारा खा लिया, पिंडा भी खा लिया है। इसके बाद ये भी जुगाड़ पे लग गई है। अरे ये है बछड़ा, इस बेचारी का आज तबीयत ख़राब हो गई है। इसी को अभी अभी दवाई खिलाई, मट्ठा पिलाया, मट्ठे में इसको दवाई खिलाई। बहुत कमज़ोर सा भी हो गया है। ये है हमारा दूसरा बछड़ा। ये तो हो तो ठीक ही रखा है, लेकिन मुरझाया हुआ आजकल जाड़ों में। जैसे गर्मी आ गई तब खिल जाते हैं, कभी जाड़ों ठंड से मुरझा जाते हैं। आजकल संतरे कोई खा ही नहीं रहा पेड़ पे ऐसे, क्योंकि मौसम ख़राब हो गया। मैं सोच रहा खटाई बनाए, लेकिन मौसम फिर ख़राब हो गया। आजकल सभी जगह हरा हरा हो रहा है और पीले पीले फूल प्रकृति में भी आजकल शुभ मंगलकारी दृश्य दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे भी हमारी राई भी फूल गई है। का मौसम तो मिला जुला है, बादल भी लगे हैं और हल्की सी धूप भी लगी हुई है। तो धूप का तो पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन अब गर्मी का सीज़न आ गया है तो हल्का सा ठंडा लग ही रहा है, लेकिन उतना भयंकर नहीं लग रहा जैसे लगता था। और यहाँ पे घास काटा है, उसको हल्का सा सुखाने के लिए रखा है, क्योंकि उसमें ओस लगी हुई है। तो ये सूख जाएगा तो फिर गाय को खिलाएँगे। और हो सकता है मशीन में, सामने मशीन भी है, इसमें मशीन में काट के खिलाएँ। तो अभी देखते गुनी भी आज मस्त और किया भी नहा के आ रही है। हाँ, तो किधर जा रही है? दादी के पास। दादी के पास? हाँ। नेल्स काटने? हाँ। चलो, इसकी दादी के नेल्स काटने की ड्यूटी रहती है गुन्नी की। और चाय पी लिए, चाय पी के अब ससुर जा रहे हैं घूमने। तो धीरे धीरे थोड़ा सड़क तक घूमते हैं, वो फिर आ जाएंगे वापस। तो अब आ चुकी हूँ मैं किचन में और अब रसोई शुरू हो गई हमारी। तो आज हमने उबाले हुए हैं, जानते हो ये क्या है? तो ये है तेड़ू, और आज तेड़ू की सब्ज़ी खाएंगे। और वैसे भी जो शिवरात्रि में है, इसकी सब्ज़ी विशेष तौर से बनाई जाती है प्रसाद के रूप, उस टाइम तो प्रसाद के रूप में बनाई जाती है, लेकिन हम हमेशा ही खाते हैं। जैसे जब मिल जाता है तब हम खा लेते हैं और अच्छा लगता है। हमें रोज़ भी मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि अपनी घर की सब्जियां जो होती है ना, स्वास्थ्यप्रद तो होती है, लेकिन बहुत स्वादिष्ट भी होती है, क्योंकि बाज़ार की सब्जियाँ नहीं होती है। दिखने में बहुत सुंदर सफ़ेद सफ़ेद लगता है ना, अच्छा दिखता है, और खाने में तो उससे भी ज़्यादा अच्छा। और अभी हमारे घर में ना इतना ठंडा है ना, मैंने शॉल भी ओढ़ा हुआ है। मैंने आज स्वेटर ही पहनी थी, लेकिन फिर भी नहीं पाए, तो मैंने शॉल ओढ़ा। उसके बाद अभी हल्का सा ठंडा लग रहा है और कमरों में देखता नहीं, जितना किचन में बहुत ठंडा है।
और गर्मी में उतना ही गर्म भी है। हमारी जयकंडी दोनों चीज़ों में खास है, गर्मी भी ज़्यादा ही होती है और ठंडा भी ज़्यादा ही होता है। तो कौन सा मौसम अच्छा है ये कहा नहीं जा सकता, तो कोई मौसम ऐसा लगता नहीं मुझे जो अच्छा होता होगा। बस फरवरी मार्च थोड़ा सा कह सकते हैं, और जो अक्टूबर और सितंबर अक्टूबर नवंबर इस बीच थोड़ा ठीक लगता है। बाकी तो भैया कहना ही कहाँ यहाँ का, कुछ कह नहीं सकते। अब ये भी नहीं कह सकते बहुत खराब लगता है, क्योंकि घर है कैसे बोले, और ऐसे भी लग सकते बहुत बढ़िया लगता है, ऐसे भी नहीं कह सकते। क्योंकि जैसे ही ठंडा होता है ना वैसे यहाँ से भागने का मन करता है। गर्मी तो फिर भी टिक जाएंगे, पंखा वो करेंगे, लेकिन जाड़ों में तो पानी भी इतना ठंडा, हाथ दर्द हो जाता है। और रहना खाना पानी जो कपड़े होते हैं इनका ज़्यादा होते हैं, वो सूखते ही नहीं। इसलिए दोनों इस जाड़ों का मौसम सबसे बेकार ही लगता है मुझे यहाँ का। जैसे जाड़ों में तो भागने का मन करता है यहाँ से, कहाँ जाए, लेकिन जाए कहाँ ना, घर यहीं तो जा कहाँ सकते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ घर वालों को ना, आप किस मौसम में आए थे यहाँ पे कि आपको पता ही नहीं चला कि यहाँ पे मौसम, यहाँ पे कैसे रहना है, किस कैसे से यहाँ पे क्लाइमेट कैसा है। जाड़ों में नहीं आए होंगे शायद, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जाड़ों में तो पता चलता है कि यहाँ पे धूप तो आती ही नहीं है, तो फिर कैसे आते हैं। लेकिन ना आप मुझे लग रहा है गर्मी में आए, और गर्मी तो कागज छोटो, इतना गर्मी तो झेली जाएगी। और उस टाइम तो कमरे भी मिट्टी के हुआ करते थे, इतना गर्मी इतनी ठंड नहीं लगती होगी। लेकिन आजकल तो फिर सब चीज़ बदल चुका है, मिट्टी कहीं रह नहीं गई है, सब जगह पत्थर या सीमेंट, मार्बल या सीमेंट हो गया है। तो ऐसे में तो वाकई बहुत ही बिल्कुल विपरीत मौसम होता है यहाँ पर का, लगता है कहाँ जाए। सच में मैं मजाक नहीं कर रही। जब शुरू आए थे तो मैंने कहा एक ठंड से दूसरी ठंड में चले गए, एक घाटी से दूसरी घाटी में। मेरे मायके भी घाटी में ही है, वहाँ भी ठंड होती है लेकिन इतनी ठंड नहीं होती है। वहाँ शाम को बहुत अच्छी धूप रहती है। अब तो पापा इतना ठंडा ना, क्या बोले। कोई जाड़ों में तो मुझे लग रहा है कोई आना चाहेगा यहाँ पे, कोई भी नहीं। जो आना चाहेगा वो मजबूरी में आता को पता लगे, लेकिन इच्छा से कोई नहीं आएगा यहाँ पे। आनी रहती है यहाँ पे जाड़ों में। गर्मी में कहेंगे चलो ठीक है, गर्मी में ठीक है, लेकिन जाड़ों में नहीं भैया। जाड़ों में तो यहाँ 12 बजे से 11 बजे तक बाहर ही नहीं आया जाता है, इतना ठंडा होता है। तो बनाती हूँ बस सब्जी, और उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आएगा। तो पसंद आए तो शेयर करना, कमेंट करना, और नहीं भी आए तब भी कमेंट करना, तब भी देखना, और हमारा आत्मबल बढ़ाना, मनोबल बढ़ाना, सपोर्ट करना। उम्मीद सबकी रहती है। अब पूरी आप कितने लोगों की कर पाते हैं पता नहीं, करेंगे मुझे उम्मीद है आप जरूर करेंगे, कभी ना कभी तो जरूर करेंगे। आज नहीं तो कल एक दिन जरूर करेंगे। हमारी मेहनत भी रंग लाएगी, क्योंकि मेहनत सबको बहुत करनी पड़ती है, छोटे ब्लॉगर हों चाहे बड़े ब्लॉगर हों। मुझे लग रहा है बड़ों से तो छोटों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बड़े तो प्रसिद्ध हो जाते हैं, वो ख्याति प्राप्त कर लेते हैं, तो उनको तो वैसे भी लोग देख लेते हैं। लेकिन छोटों को दिमाग की टेंशन अलग होता है। जैसे ब्लॉग डालो वैसे टेंशन शुरू हो जाता है कि व्यूज आएंगे भी नहीं आएंगे, कोई देखेंगे भी नहीं देखेंगे। तो मैंने सोचा मैं देखूंगी नहीं, अब वाइट स्टूडियो देखूंगी नहीं, लेकिन कहाँ लगता है मन, जब तक देखा नहीं तब तक चैन तो नहीं आता है। सुखी रहना तो बंद करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि भैया इतना तनाव तो सारे मुझे लगा किसी चीज़ में नहीं है जितना है यूट्यूब के उसमें है। इसमें तो कोई देखने को राजी नहीं है, तो क्या करें। ये भी नहीं बोला कि तुम अच्छा बना रहे खराब बना रहे, देख ही नहीं रहे तो कैसे पता चलेगा अच्छा बना रहे खराब बना रहे ना। जब देखेंगे तभी तो बोल पाएंगे। मैं कह रही जो खराब है अच्छा है बता तो दिया करो, कमेंट में लिखो आप अच्छा नहीं बना रहे हैं, तो कम से कम ये तो लगेगा हमें कि हम अच्छा नहीं बना रहे हैं। लेकिन बता भी नहीं रहे तो कैसे पता चलेगा। इसलिए कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करें, चल ठीक नहीं है। तो साथ ही यहीं पे मैं एंड करती हूँ, और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राधे।